अगर आप भी एक वेब डेवलपर हैं और अपनी कोडिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रही हूँ जो कि आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को 10 टाइम फास्टर कर देगा और आप इसके थ्रू ना सिर्फ अपने कोड को जनरेट कर सकते हैं बल्कि डीबग करने के साथ साथ उसे फुली ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। हमारे पास टर्सेस प्लान्स के अंदर शॉपिफाई, ओपन एआई एंड वर्सल जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि इस कर्सर एआई के प्लेटफॉर्म को यहाँ पर यूटिलाइज कर कर अपने कोड के अंदर प्रिडिक्शंस करते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करवाने से पहले उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स जो हैं वो एआई के थ्रू ऐड कराते हैं। अपने कोड बेस्ड रेफरेंस का यूज़ करते हुए यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं। इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके पास ओपन एआई मॉडल्स पे तो वर्क करता है, लेकिन कोड बेस्ड सिनेरियोज आपको प्रोवाइड करता है। आप किसी भी लैंग्वेज का यूज करें, चाहे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट एंड इंक्लूडिंग दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज पाइथन, उसके लिए ये आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात ये है कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करता है जिसके थ्रू आप अपनी गिवन लैंग्वेज के अंदर इससे कोड करवा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो आप उर्दू एंड हिंदी में इसको इंस्ट्रक्शंस देकर यहाँ पर इसकी कंपाइलेशन कर सकते हैं। तो हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वो है कर्सर एआई का प्लेटफॉर्म जो कि आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड आउट करता है। कर्सर एआई की बात करें तो ये ओपन एआई, कोडेक्स एंड जीपीटी 4 जैसे यहाँ पर फीचर्स एंड मॉड्यूल्स को यूज कर रहा है। अपनी जनरेशंस को यहाँ पर अच्छी तरीके से कंपाइल कर रहा है। इस वीडियो के अंदर हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपने अपने जीमेल के थ्रू यहाँ पर साइन इन कर लेना है। अगर आप यहाँ पे जीमेल के थ्रू साइन इन नहीं करते तो सिंपल डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिए एंड इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सिंपल शोन इन फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन अप करूंगी कुछ इस तरीके से मेरी एप्लीकेशन मेरे सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक होगा ओपन और एक होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोनों में से अगर आपके पास रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आ रहा है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज सिंपल ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के बटन पे क्लिक करूंगी एंड ये आपसे एक विंडो में पूछेगा कि क्या हम इसको इंस्टॉल करें, तो आपने सिंपल यस के बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके बटन पे क्लिक करोगे इस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी। विद इन द सेकंड जितने भी आपके कंप्यूटर की रोम होगी एंड रैम होगी उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करेगा एंड आपके सेटअप को यहाँ पर यूटिलाइज कर देगा। जब तक ये इंस्टॉलेशन कर रहा है यहाँ पर हम कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसकी प्राइसिंग को भी हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो फीचर्स मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर आपके पास टैब बाय टैब वर्क करता है। ये आपके पास स्मार्ट राइट्स, मल्टीपल एडिटिंग एंड कर्सर प्रेडिक्शंस को यहाँ पर यूटिलाइज करता है, जो कि आगे चलकर हम वीडियो के अंदर यहाँ पर चेकआउट करेंगे। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इससे चैट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको इंस्टेंटली अप्लाई करके देता है आपकी गिवन इंस्ट्रक्शन, आपको कोड बेस आंसर प्रोवाइड करता है और साथ में जो भी आप अगर इसको रेफरेंस कोड देते हो तो ये उसके अकॉर्डिंगली भी वर्क करता है। जो भी लोग एज अ वेब डेवलपर चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा यहाँ पर एआई कोडर है जो कि चैट जीपीटी से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी करता है, यहाँ पर चीजों को यूटिलाइज भी अच्छे तरीके से कर लेता है। कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पर उससे पहले इसके प्राइसिंग फीचर्स को चेक कर लेते हैं। अगर हम प्राइसिंग फीचर्स को यहाँ पे चेक करें तो प्राइसिंग फीचर के अंदर ये तीन तरीके से आपके पास यूटिलाइज होता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका यूज कर सकते हैं, आप इसका प्रो वर्जन यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसका बिजनेस वर्जन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्री वाला वर्जन यूज करें जिसके अंदर हमारे पास 2 वीक का फ्री ट्रायल है। 2000 कंप्लीटेशन यूज कर सकते हैं जिसमें आप ओपन एआई, कोडेक्स एंड जीपीटी 4 का यूज करके अपने कोड को जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ 50 स्लो प्रीमियम रिक्वेस्ट भी है आपके पास जिसमें यहाँ पर प्रीमियम फीचर के थ्रू आप मंथली इन रिक्वेस्ट को कंपाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड वगैरह का अगर एक्सेस चाहते हैं, आप यहाँ पे एसएसओ का एक्सेस चाहते हैं, तो मेरी तरीके से आप इसके बिजनेस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए इसका बिजनेस प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कोडर हैं और आप भी आपने कोडिंग की दुनिया में कदम रखा है तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाला प्लान काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है।
इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टिल यहाँ पे कंपाइल्ड हो रहा है, तो हम थोड़ी सी देर वेट करते हैं कि ये इंस्टॉलेशन कर लें, फिर मैं आपको आगे फर्दर प्रोसेस बताती हूँ इससे रिलेटेड। जब तक हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो रहा है, हम सिंपल यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में साइन इन कर लेते हैं, जिसके लिए मैं कंटिन्यू विद गूगल वाले बटन पे क्लिक करूंगी। आप अपना गूगल अकाउंट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। चूज कर कर उस गूगल अकाउंट के थ्रू आप सिंपली यहाँ पर कंपाइल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास इंटरफेस देगा। आपने यहाँ से सिंपल कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, ताकि आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर सिंपली साइन इन हो जाएं। साइन इन होने के बाद कुछ इस तरीके से देखें, हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी। आपके पास जैसे मैंने बताया था कि प्रीमियम मॉडल्स होंगे, GPT-4 के मॉडल्स होंगे, जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। आपने उन सारे ऑप्शंस को यहाँ पे यस यस करके सेलेक्ट करते जाना है, अनलेस आपके पास कर्सर का फीचर इस तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड जैसा ओपन नहीं हो जाए। एक्चुअली रीजन क्या है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर बिजनेस वर्जन यूज करती हूँ कर्सर का, तो जिसके थ्रू मेरे पास वो सारे आउटपुट्स नहीं आते। मेरे पास डायरेक्टली अगर मैं नए सिरे से भी इंस्टॉलेशन करती हूँ, तो इसी तरीके का इंटरफेस ओपन अप होगा। मैंने काफी पहले इसको इंस्टॉल किया था, तो इसलिए मैं वो सारी चीजें कंपाइल नहीं कर सकती। लेकिन आपने क्या करना है, आपने हर एक स्टेप को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से अपना कर्सर एआई का सेटअप ओपन अप कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन अप करोगे, यहाँ पे साइन इन का बटन अवेलेबल होगा। मेक श्योर कीजिए कि साइन इन के बटन पे क्लिक कीजिए, एंड देन सिंपली अपने जीमेल के थ्रू, जैसे हमने पहले बात की थी, आप कर्सर के प्लेटफॉर्म के अंदर साइन इन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप आसानी से इसको कंपाइल कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरा जो साइन इन का प्रोसेस है, वो कर्सर पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाती हूँ, हम यहाँ पे अपने अकाउंट को भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास मेरा कर्सर का अकाउंट है। इसके अंदर मेरे पास 150 में से मैंने 3 रिक्वेस्ट यूज कर ली हैं इसकी, एंड देन यहाँ पर मेरे पास GPT-4 मिनी कार्डसोल स्मॉल की पूरी लिमिट मौजूद है, जिसको मैंने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है। अब आपके पास इस तरीके से ना कर्सर एआई का लुकअप आता है। ये बिल्कुल विजुअल स्टूडियो कोड से मिलता जुलता है। इसमें कोई भी जो है वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप विजुअल स्टूडियो कोड के प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकते हैं, अपने रिपोजिटरी को क्लोन्स कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे एसएसएस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूटिलाइज करती हूँ, तो आप देखो कि मेरे 275 विजुअल स्टूडियो कोड के जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब कंपाइल्ड होकर इसके अंदर आ गए हैं। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करें या कर्सर एआई का प्लेटफॉर्म की वाला यूज करें, एक जैसी बात होती है। दोनों में फर्क क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास यहाँ पर जिस तरीके से एक्सटेंशंस वगैरह की हमारे पास कंपाइलेशन होती थी विजुअल स्टूडियो कोड में, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास वो सारी एक्सटेंशंस, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आप इसी तरीके से चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मेरी भी इस कोड के अंदर ड्रैगोला थीम इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर भी मैंने वो थीम जो है वो अपने अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर लिए। तो इस तरीके से आप भी जो है वो चीज़ों को इसमें कंपाइल कर सकते हैं। आपकी जो जो एक्सटेंशन विजुअल स्टूडियो कोड में हुई होगी, वो बाय डिफॉल्ट खुद ही यहाँ पर कर्सर एआई में कंसीडर हो जाएगी। तो ये एक अच्छा फीचर है कर्सर एआई से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पे बात आती है कि हमने कर्सर एआई जो है वो कंपाइल कैसे करना है। इसमें और विजुअल स्टूडियो में फ़र्क क्या है? इसमें और विजुअल स्टूडियो में फ़र्क ये है कि आपको लास्ट में यहाँ पे कर्सर टैब दिखेगा। अगर आप इस पे क्लिक करो, तो ये आपसे यहाँ पे 2-3 चीजें पूछेगा। एक तो मॉडल पूछेगा आपका कि आप मुझे बताओ कौन सा मॉडल आपने चूज करना है, और साथ साथ आप कर्सर प्रेडिक्शन से प्रेडिक्शंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसकी सेटिंग्स को चेकआउट करें। आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगी। अदरवाइज यहाँ सेटिंग का कॉलम होता है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखें आपके पास काफी सारे ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। आपने VS कोड से डेटा इंपोर्ट करना हो, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा आपके VS कोड के कंपाइलेशन को। बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है, तो इस चीज की ऐसा जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज है मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्लॉड का यूज कर सकते हो, सिर्फ कर्सर का यूज कर सकते हो, इवन आप डीप सीक का यूज भी कर सकते हो। बाकी जेमिनाई, जेपीटी, इसके साथ साथ 01 मिनी, 01 प्रीमियम,
प्रीव्यू और 03 मिनी का यूटिलाइज़ेशन भी कर सकते हो। आप इन सबको सेलेक्ट भी कर सकते हो, इनमें से जो-जो आपको नहीं चाहिए आप उनको रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर ये वाले कंपाइलेशन नहीं चाहिए तो मैं इसमें से सिंपल इनको जो है वो कंसीडर आउट नहीं करूँगी और बाकी की चीज़ों को हम इसी तरीके से यहाँ पर रहने देंगे। देन आपके पास यहाँ पे फीचर्स आते हैं, फीचर्स में भी आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, बीटा वर्ज़न में भी आपने कोई चेंजेस प्रोवाइड नहीं करनी। अब हम इसका थोड़ा-सा यूटिलाइज़ेशन कर लेते हैं जिसके लिए हम कंट्रोल एल कर यहाँ पर सबसे पहले अपने चैट को ओपन करेंगे। अच्छा, फास्टेस्ट परफ़ॉर्म करता है, अच्छी बात ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड से फ़ैमिलियर है एंड आप इसका यूटिलाइज़ेशन कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कंपाइलेशन मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई इमेज कंपाइल कराना है तो आप वो इमेज भी यहाँ से कंपाइल कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो अपने डिज़ायर्ड लैंग्वेज में, कंपोज़र में आप चाहो तो कंपोज़ कर सकते हो और अगर कोई बग होगा तो आप बग फाइंडर को रन कर यहाँ पे बग भी फाइंड कर सकते हो। फिलहाल के लिए कुछ नहीं लिखा तो किसी किस्म का कोई बग है नहीं। हम यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर मैं सिंपल लिखती हूँ यहाँ पे राइट अ टू फंक्शन प्रोग्राम दैट गिव्स सम इन पाइथन। ये बिल्कुल बेसिक सा मैंने जो है वो यहाँ पे कंपाइलेशन लिखा है। हम यहाँ पे मॉडल जीपीटी 4.0 से चेंज करते हैं, मैं कर्सर पास को सेलेक्ट करती हूँ एंड देन हम यहाँ पे सबमिट कोड बेस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोड बेस फिलहाल के लिए इसको इंडेक्स नहीं कर पा रहा। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। हम वापस आते हैं, हम यहाँ पे जीपीटी 4 को सिलेक्ट करते हैं देन इसको ट्राई करते हैं तो तब भी ये कोई चीज कंपाइल मेरे लिए नहीं कर रहा। ठीक, अब हम इसको यहाँ पे सबमिट करते हैं एंड सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये लेकर आएगा मेरे पास। तो देखें, इसने यहाँ पे सिंपल मुझे एक अदद फंक्शन जो है वो लिख कर दे दिया है। आप इसको आस्क करके पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या करता है, आप मुझे जो है वो इसके बारे में पूरा का पूरा बताओ। तो ये इसके बारे में भी आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली बता देगा। आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके आप सिंपल इसको कंपाइल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे और चीज़ें भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कहती हूँ कि राइट अ बेसिक रिज्यूम मेड इन एचटीएमएल। तो क्या ये एचटीएमएल में एक बेसिक रिज्यूम मुझे बनाकर देता है। इसके मॉड्यूल के अंदर अगर हम इसको चेकआउट करें तो देखें यहाँ पे इसने एचटीएमएल के अंदर एक सिंपल सी मुझे जो है वो रिज्यूम बनाकर क्रिएट कर दे दी है। आप इसको जो है वो इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंगली आप जो भी चीज़ कंसीडर करना चाहें वो आप कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ ड्रॉबैक इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग में कौन सी चीज़ कैसे लिखी है एंड कोडिंग में कौन सी चीज़ को आपने कैसे कंपाइल करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इससे पूछूं हाउ टू चेक आउटपुट ऑफ दिस, हालांकि मुझे पता है कि हम जो है वो इसको कैसे कंपाइल करते हैं बट स्टिल मैं इससे पूछ सकती हूँ। अच्छा, आपका जो कोड होता है ना इसमें यहाँ पे आपके पास आस्क एंड कॉपी के ऑप्शंस तो अवेलेबल होते हैं। तो आपने जो है वो कोड अगर यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करना हो तो आप डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये मुझे जवाब देता है यहाँ पे। तो ये मुझे बताएगा कि आप सिंपल कोई भी HTML कोड एडिटर को ओपन अप करें एंड देन यहाँ पर इसको जो है वो कंपाइल कर लें। तो हम एक बार के लिए क्या करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं। मैं फाइल में जाती हूँ, मैं एक नई टेक्स्ट फाइल बनाती हूँ। अगर आप इसको कोई नाम देना चाहें तो आप इसको कोई नाम भी दे सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप कोई फाइल ओपन अप भी कर सकते हैं जिसका यूटिलाइजेशन आपने करना हो। अब इसका एक और फ़ायदा क्या होता है? एक और फ़ायदा ये होता है कि देखिए मैंने इसको बोला कि कैसे इसका आउटपुट चेक करूँ तो इसने मुझे बता दिया। लेकिन अगर मैं अपने कोड में वापस जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक आस्क और एक कॉपी का ऑप्शन। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं फ़ाइल में जाती हूँ, मैं एक नई टेक्स्ट फ़ाइल बनाती हूँ तो ये आ गई यूनाइटेड के नाम से, ठीक है? जब हम विजुअल स्टूडियो कोड में बनाते हैं तो हमें नॉर्मली क्या करना होता है, एक्सटेंशन देनी पड़ती है। बट यहाँ पे हमें ये नहीं करना पड़ता। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक नई फ़ाइल बनाई, इसने मुझसे कहा अप्लाई टू यूनाइटेड वन, क्या ये कोड मैं यूनाइटेड वन में अप्लाई कर दूं? तो मैंने सिंपल इसको कहा कि हाँ जी आप इसको जो है वो यूनाइटेड वन के अंदर अप्लाई कर दें। तो ये क्या करेगा कि इस कोड को वहां पे अप्लाई कर देगा। वरना आप सिंपल कॉपी करके भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपके अकॉर्डिंगली पेस्ट हो जाएगी। अब हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं एंड सेव करके चेक करते हैं कि इज दिस वर्किंग और नॉट। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद हम अपने डेस्कटॉप से इसको जो है वो रन करके देखते हैं
हैं ये रही हमारी फ़ाइल और इसको अपने ब्राउज़र के अंदर हम चलाकर देखते हैं कि क्या ये हमारे पास रन करती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारी जो रिज़्यूम थी वो जनरेट होकर आ रही है। अब आप इसका यूज़ करके डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को कंपाइल कर सकते हैं, कर्सर का सिंपली यूज़ कर सकते हैं। ना तो आपको कोड लिखना पड़ा, ना तो आपको ज़्यादा फ़ाइल बनानी पड़ी और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस चीज़ को कंपाइल करने के लिए। पूरा का पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने वेब डेवलपमेंट के सिनेरियोज़ में कर्सर का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे-अच्छे एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपने कोडिंग एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं। सिर्फ एक ड्रॉबैक जो यहाँ पे कर्सर का रहता है वो यही रहता है कि अगर आपको कोडिंग अच्छे तरीके से नहीं आती तो ये समझना मुश्किल है कि इसने कौन-सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से कर दी है। इसके अलावा कर्सर एआई आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर चीज़ें इम्प्लीमेंट करके डीबग कर बताता है, जिसके थ्रू आपका कोडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।